हमारी समय समाप्त हो जाएगी। फिर बेरोजगार होकर रोड के किनारे लिट्टी चोखा कुछ करेंगे और क्या करेंगे। मध्य विद्यालय में भी वहाँ भी बड़े बड़े स्कूल थे, लिट्टी का था, आज नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आप वो चाकरी नौकरी 2 लाख से ऊपर। सर हम लोग जल छाजन सचिव हैं और हम लोग की समस्या यही है कि हमारी जो सैलरी है बहुत ही कम है और अपनी सैलरी को डिमांड कर रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट से और सैलरी की हमारी मांग है, सैलरी हमारी सरकार बढ़ाए। और कितना सैलरी है? सर हमारी सैलरी 5,000 है। जॉब कितने दिन का? जॉब हमारी जो है ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको कितने दिन की जॉब है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 5 साल जैसे ही योजना समाप्त होगी जल छाजन सचिव की, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। फिर आगे कहाँ जाइए? सर वही चीज़ों को हम लोग सरकार के समक्ष रखना चाह रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे 5 सालों के बाद। तो हम लोग की जो रेगुलर किया जाए हमारी नौकरी को, सरकार से यही हमारी मांग है। अच्छा, क्या क्या परेशानी आती है काम करने में? 38 जिले हैं, कहाँ कहाँ ड्यूटी हो गया? सर हमारे 38 जिला में 18 जिला में हमारी योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने तमाम लोग जुटे हुए हैं ये पूरे 18 जिला से आए हुए सचिव हैं। आपकी सरकार से स्पष्ट मांगे क्या? सर सरकार से हमारी स्पष्ट मांग, हमारी 6 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारी सबसे मुख्य मांग है कि हमारी नौकरी को 60 साल किया जाए, रेगुलर किया जाए और हमें सरकारी कर्मचारी की दर्जा दी जाए बिहार सरकार के में। और दूसरी हमारी मांग है कि हमारी सैलरी को इंक्रीज किया जाए, हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए। अच्छा, पूरे महीने काम मिल जाता है? पूरे महीने सर, पूरे महीने की आप बात कर रहे हैं। 12 घंटे ड्यूटी हम लोग अपने पंचायत में देते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी देते हैं, फील्ड वर्क हमारी है और 12 घंटे हमारे पूरा जितनी योजनाएं हैं चल रही हैं, सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है कृषि विभाग से, सारा धरातल पे लाने का काम जल छाजन सचिव करता है। क्या क्या काम करना होता है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सर हम लोग का काम जितने योजनाएं चल रही है कृषि विभाग में, भूमि संरक्षण से लेकर जल संरक्षण से लेकर जितनी जीविका पार्जन, जैसे लाइवलीहुड, बकरी पालन से लेकर मुर्गी पालन से लेकर। इसमें आपकी भूमिका क्या रहती है? भूमिका हमारी सर लेखा संधारण की होती है। जितना भी लेखा जो है करना है, जितना भी फाइल बनाना है, जितना भी फॉर्म फिल कराना है, जितने योजनाओं को पारित करवाना है, सारा हमारे काम है। पंचायत तक पहुंचाने का काम है, जिला से लेकर पंचायत तक हम लोग पहुंचाते हैं काम। मान लीजिए बकरी फार्म है तो उसमें आप क्या जाके कीजिएगा? बकरी फार्म की किसको आवश्यकता है बकरी फार्म का, उनसे जाकर मोबिलाइज करना पंचायत में और उनसे जाके आवेदन को भरवाना और हमको विभाग तक पहुंचाना। विभाग से जो चीजें हैं, फंडिंग या जो चीजें हैं उन लोगों को बताना, जो हमारे पंचायत में जो लाभुक है तब जाके उनको लाभ मिलता है। तब आपको हायर किया जाता है कि जाके आप एक बार देखिए? हाँ, उनको जांचिए और किनको आवश्यकता है और वहाँ से भी लिस्ट आता है विभाग से भी कि ये लिस्ट है, अब जाके इन लोगों को मोबिलाइज करिए, बात करिए और इन लोगों को लाभ पहुँचना चाहिए, आप जाके पहुँचाइए। जैसे कि पोखर वोखर जो होता है, खदाई होता है या पानी संरक्षण की जो चीज़ इक्विपमेंट है, पोखर हो, तालाब हो, आहर हो, चेक डैम हो, ये सारी चीज़ों को देखना, लेखा संधारण करवाना, उस चीज़ों को धरातल पे पहुँचाना। तालाब मतलब पानी का संरक्षण करना, बचाव करना, पानी इधर बर्बाद ना हो। जी, मिट्टी का संरक्षण करना, पौधों का संरक्षण करना। इसमें क्या भूमिका रहता है? अगर मान के चलिए कि तालाब अगर यदि बह जाने लायक है पानी, उसका मेड़ बांधना होगा, हाँ, विभाग को रिपोर्ट करते हैं कि हमारे पंचायत में ये चीजें हैं जिसके द्वारा हमारा पानी का संरक्षण हो सकता है। अच्छा जी, तो ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं सरकार से? हम यही सर चाहते हैं कि हम लोग अपने काम का 100% और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने काम को करते हैं हम लोग पंचायत में। तो सरकार को हमारे सीट पे भी ध्यान देना चाहिए। क्या 5,000 में हमारी भरण पोषण हो सकती है? आज की महंगाई में 5,000 में भरण पोषण हो सकती है? नहीं हो सकती है सर। हमको 12 घंटे की ड्यूटी करना होता, पूरा घूमना फिरना, जो चीजें देखना पंचायत। 12 घंटा ड्यूटी है? कभी भी कॉल आ जाता है, रात को 8 बजे तक कॉल आता है। विभाग हमारे जिला कृषि जो कार्यालय है, जिला कृषि कार्यालय से हमको मॉनिटरिंग किया जाता है, वहाँ से मॉनिटर करते हैं। आप वहाँ शिकायत किए थे कि हमारी भी चाहिए? जिला तक ही नहीं सर, हम लोग मुख्यमंत्री जो गठबंधन की सरकार थी उसमें, और इसके पहले बीजेपी की सरकार थी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी की, उसमें भी हम लोगों ने लेकर किया था, लेकिन अभी तक बात को नहीं सुना गया। हमारे जो पहले विजय कुमार सिन्हा जी जो है, सिन्हा जी गए थे हम लोग को पटना में, बक्सर में, तो हम लोग ने उनको लेटर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग चीज़ों को मानेंगे और आपके बारे में सोचेंगे। उसी के लिए हम लोग अभी धरना पे हैं कि हम सरकार हमारी चीज़ों को देखे, सुने, समझे। जिस समय जॉब में आई थी उस समय पेमेंट कितना था?
5,000 है अभी से लेकर 3 साल, हमारी 3 साल नौकरी होगी, चौथा साल में आ गए। जॉब में लिखित में कितना था? लिखित में 5,000 था, लेकिन ये चीजें हैं श्रम के आधार पे हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे समय का शोषण हो रहा है, हमारे एजुकेशन का शोषण हो रहा है, हम लोग को बहुत सारे शोषण है, जो चीजें हमारे विभाग के द्वारा तो नहीं कहेंगे, सरकार के द्वारा, सरकार की नीतियों के द्वारा हमारी शोषण हो रही है। कितनी की संख्या में है आप? हम लोग यहाँ पे अभी 202 की संख्या में सचिव अभी कार्यरत है, जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। टोटल संख्या कितनी है आपकी? टोटल संख्या हमारी 600 है पूरे बिहार में, 600, जो कि 400 लोगों को हटा दिया गया है और 200 की हटाने की बात चल रही है, तो इसलिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। तो जो हटाए गए हैं वो कहाँ गए? वो लोग अभी तक बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं, बहुत सारा लेटर दिए हैं, केस कर रहे हैं कि हम लोग को फिर से लाया जाए, लेकिन उनको अभी सरकार कोई चीजें नहीं सुन रही है। क्या चीजें हैं? अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर आपका कदम आगे? सर, सरकार हो या राजा हो या मंत्री हो या मैं हूँ, मैं किसी को रोटी देने का अधिकार रखती हूँ, लेकिन छीनने का अधिकार नहीं रखती हूँ। किसी की थाली में अगर रोटी दे दिया, आप उसको छीन नहीं सकते हो। उसके साथ हम लोग के साथ वही हो रहा है और वही होगा, इसलिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे, घसीट जाएंगे, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हमें बीकॉम के आधार पे सारी सचिवों की बहाली हुई, सभी की लेखा संधारण के लिए बीकॉम के आधार पे सबकी बहाली हुई है, और साइंस BSc मैथ और साइंस के आधार पे सबकी बहाली हुई है। किसी को ऐसा नहीं है कि कोई 10th और 8 पास है, सारे एजुकेटेड है, सबसे आप इंटरव्यू ले सकते हैं, सारे लोग एजुकेटेड हैं और क्वालिफिकेशन का गणना कर सकते हैं। कोई अनपढ़ या कुछ ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड है। हम लोग मैं MCOM की हुई हूँ और सारे लोग BCom के यहाँ बैठे हुए हैं लोग। सरकार से क्या शिकायत है? इतना पढ़ लिख कर भी आप लोग को रोजगार के लिए आपको आना पड़ता है, झुकना पड़ता है। सरकार चीजों को, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फुसलाने का काम किया जा रहा है, हम लोगों को बहलाने का काम किया जा रहा है। अब 5 साल जैसे ही आप बूढ़े हो जाएगा, जैसे उम्र खत्म हो जाएगी, पढ़ाई की मेरी उम्र खत्म हो जाएगी 5 सालों के बाद, इतना काम करना पड़ता है कि पढ़ाई का 1 घंटा टाइम नहीं मिलता है, हमारी समय समाप्त हो जाएगी, फिर बेरोजगार होकर रोड के किनारे लिट्टी चोखा कुछ करेंगे और क्या करेंगे, पकौड़ी छानेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनल कुमारी है सर, मैं जल छाजन सचिव संघ की अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। आपकी बात हम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। हम अजय कुमार हुआ, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ, अबीरपुर पंचायत से जल छाजन सचिव हूँ। तो हम लोग का काम काज छोड़ के बैठे हुए हैं। 7 मार्च हम लोग का धरना स्थल गर्दनीबाग रखा गया है। तो हम लोग को देखिए, हम लोग को जो है 2022 में बहाली हुई थी, जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग योजना अवधि तक रहेंगे, और इसमें योजना अवधि कब तक? ये क्लियर मेंशन नहीं है। तो ये हम चाहते हैं कि हमारा रोजगार स्पष्ट कर दिया जाए कि हम लोग 60 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे, क्योंकि बहुत सारा आप जानते हैं कि 5 साल के बाद हटा दिया जाता है, ये भी हमारा क्लियर नहीं लिखा हुआ है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारा अवधि जो है डायरेक्ट 60 वर्ष कर दिया जाए, और साथ ही हम लोग को 5,000 दिया जाता है। इस महंगाई के दौर में 5,000 में क्या होगा आप जानते हैं, इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि अब जिस तरह शिक्षा मित्र का 1500 में बहाली किया गया था, उसका वेतन बढ़ा दिया गया है, टोला सेवक का वेतन बढ़ा दिया गया है, विकास मित्र का वेतन बढ़ा दिया गया, उसी तरह हमारा भी बढ़ा दिया जाए। क्योंकि सरकार जो है अभी रोजगार की बात कर रही है, मानदेय बढ़ाने की बात कर रही है। अभी जो जितने भी सरकार है, चाहे हमारे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, रोजगार बांटने की देखते हैं, टेंट लगा के रोजगार बांटने का काम कर रही है। तो हमारा रिक्वेस्ट है सरकार से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी को हम लोग सूचना, जब वो सरकार में नहीं थे तो उनको लेटर दिया गया था, तो बोले थे हम सरकार में आएंगे तो आप उसको हम देखेंगे। देखिए आपको हम लेटर अब जैसे दिलाया गया उसका हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा, हमारे नौजवान इस तरह की बहाली में क्यों फंस जाते हैं? क्लियर ना हो। हम लोग का तो ये मालूम नहीं था सर कि मतलब कोई फिक्स इसमें किया हुआ है कि मतलब कि 5 साल का ही है या तो क्या है। हम लोग तो बहाली लिया गया था उस समय से। कितना है आपका? क्वालिफिकेशन BSc और BCom दोनों पर लिया जा रहा था। और BCom करके अब बताइए कि अंधेरे में नौकरी करना ये कैसे सुना? मालूम नहीं था कि नहीं, सरकार जो है मेन कारण है, हम लोग सोचे जिस तरह की विकास मित्र हो गए या शिक्षक का जो बहाली हुआ था, हम लोग सोचे कि हमारे साथ भी वैसा ही होगा। उस आधार देखिए विजय सिन्हा जी को आपको दिखाना चाहेंगे, इनको लेटर दिया गया है, जो वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री हैं। ये आश्वासन दिए थे कि हम आप लोग को हमारी सरकार आती है, इस पर हम विचार करेंगे। तो आपकी सरकार है, आपसे नवनिवेदन है, हम लोग आप ही के बच्चे हैं, हम लोग पे ध्यान दीजिए। चलिए, सरकार से आप स्पष्ट एक बार और अपना मांग बताइए। सरकार से स्पष्ट हमारी मांग है कि हमारी नौकरी अस्थायी की जाए, 60 वर्ष की जाए, हमारी वेतन जो है 5,000 से 25 से 26,000 कर दिया जाए, और हमारा जो है काम में स्वतंत्रता दिया जाए। बस इतनी 3 ही मांगे। तो याद होगा कि जिस समय आपको